प्रिय विद्यार्थियों, पुनः इस कक्षा में आपका स्वागत है। राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद के जिस प्रसंग को हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पूर्व कक्षा में हम जिस प्रसंग पर कल विराम लगाए थे, आइए उस प्रसंग को थोड़ा सा स्मरण करते हैं। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से बात अपनी कही, परशुराम जी से उन्होंने बताया कि आप व्यर्थ में ही धनुष बाण धारण किए हैं, आपकी वाणी, आपकी आवाज़ ही तो करोड़ों कठोर वज्र के समान है, और इस तरह से अगर मैंने आपको देख करके कुछ अनुचित कहा हो तो आप महामुनि हैं, आप मुनिवर हैं, आप धैर्यवान हैं, आप हमको क्षमा कीजिएगा। तो लक्ष्मण के इस संवाद को सुन करके भृगुवंश मुनि माने परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में बोला। अब क्या बोला, उस प्रसंग को आइए हम लोग पढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई हैं छन माही, कहाँ पुकार खोरि मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को भर न पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तपुन कुछ कहू, जन रिस रोकी दुसह दुख सहू, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा, सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रसंग में परशुराम जी ने क्रोध में आकर के विश्वामित्र जी से कहा। कौशिक माने विश्वामित्र। क्रोध में आकर के लक्ष्मण के संवाद को, लक्ष्मण की बात को सुन करके परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। वो आग बबूला हो गए कि एक सठ बालक इस तरह से मुझे चुनौती दे रहा है। तो उन्होंने विश्वामित्र को संबोधित, विश्वामित्र को सुनाते हुए कहा, कौशिक माने हे विश्वामित्र सुनिए, कौशिक सुनो मंद यहु बालक, हे विश्वामित्र जी सुनिए, ये बालक बड़ा मंद बुद्धि का लग रहा है, ये बड़ा दुष्ट स्वभाव का लग रहा है, बड़ा कुटिल, काल बस निज कुल घालक, काल बस माने मृत्यु के, कुटिल माने कठोर, एक कठोर मृत्यु के वशीभूत होने वाला है, और निज कुल घालक, निज माने अपने, कुल माने परिवार, घालक मानो नाश करने वाला है। हे विश्वामित्र जी, यह बालक बड़ा मंद बुद्धि का लग रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये काल बस माने मृत्यु के बस में होने वाला है और अपने कुल का नाश करने वाला है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है, क्योंकि ये मेरे बारे में लगता है कुछ जानता ही नहीं। भानुवंश राकेश कलंको, भानुवंश, भानु माने सूर्य, वंश माने कुल, तो लक्ष्मण का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। तो यहाँ पर परशुराम जी ने विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह भानुवंश रूपी राकेश, राकेश माने चंद्रमा, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये कितना दुष्ट है, यहाँ रूपा अलंकार है, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, राकेश माने चंद्रमा, ये सूर्य वंश रूपी चंद्रमा के लिए कलंक है, कलंकु। निपट माने पूरी तरह से निरंकुश है, निरंकुश माने जिस पर किसी का कोई दबाव ना हो, ये बड़ा अपने मन माने, जो इसके मन में आ रहा बोले जा रहा है। अबुध माने अज्ञानी, और असंकु माने इसको कोई शंका है ही नहीं किसी की, ये शंका रहित है, ये बड़ा दुष्ट स्वभाव का बालक है, ये अपने परिवार का ही विनाशक है और ये मृत्यु को प्राप्त होगा। काल कवल हुई हैं छन माही, हे विश्वामित्र जी, काल कवल माने ये जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हुई हैं छन माही माने क्षण मात्र में ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका आचरण ऐसा है। ये कितना निरंकुश है, कितना अज्ञानी है, कितना असंकु है, इसको कोई शंका है ही नहीं। ये
सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक है, ये क्षण मात्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकार, मैं पूरी सभा को पुकार करके संबोधित करते हुए कहता हूँ, खोरी मोहि नाही, फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बालक है ही इसी स्वभाव का। ये तो मृत्यु दंड देने वाला बालक है, इतने दुष्ट स्वभाव का बालक है, ये अपने वंश पर कलंक है। अगर क्षण मात्र में मैं इसको मृत्यु का ग्रास बना दूंगा तो मेरा कोई दोष मत देना। मैं कह रहा हूं इसमें मेरा कोई कहाँ पुकार, मैं पुकार करके कह रहा हूं कि खोरी मोहि नाही, खोरी माने मेरा कोई दोष नहीं है। तुम हटको जो चाहो उबारा, हे विश्वामित्र जी तुम माने आप, हटको माने इसको मना कीजिए, जो चाहो उबारा। अगर आप इसका कल्याण चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन है, आप इसको मना कीजिए, आप इसको समझाइए। तुम हटको जो चाहो उबारा, अगर आप इसको मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो आप इसको समझाइए। कहीं प्रताप बल रोष हमारा, आप मेरे बारे में कहिए, बताइए इसको। कहीं प्रताप माने मेरी शक्ति के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे रोष माने क्रोध के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में, पराक्रम के बारे में, बल पौरुष के बारे में इसको जानकारी दीजिए यदि आप इसका कल्याण चाहते हैं। शायद जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। ये परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, अगर आप इस दुष्ट बालक का कल्याण चाहते हैं तो मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे क्रोध की इसको जानकारी दे करके इसको मना कीजिए, इसको समझाइए। ये बात परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कही। इसको लक्ष्मण जी ने सुना तो लखन कहो मन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी भी क्रोधी स्वभाव के थे, शेषनाग के अवतार थे, किसी की चुनौती को इतनी सरलता में स्वीकार करने वाले तो नहीं। उन्होंने फिर से परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा, लखन कहो। लखन ने कहा, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि अगर आप इसका कल्याण चाहते हैं तो इसको मना कीजिए, नहीं तो मैं इसको मृत्यु के ग्रास पास भेज दूंगा, मैं इसको मार डालूंगा, फिर मेरा कोई दोष मत देना। तो लक्ष्मण जी ने जब परशुराम की इस बात को सुना तो उन्होंने फिर से परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, व्यंग में बोला, लखन कहा मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर आपका सुजस माने आपका सुंदर यश, तुम्हारा माने आपका सुंदर यश भला कौन नहीं जानता है। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, आप खुद ही, तुम्हें अछत माने आपके रहते हुए भला दूसरा कौन इसका वर्णन कर सकता है। आप खुद ही तो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा बल प्रताप कितना है। तो ये लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आपके रहते आपके बल पौरुष का वर्णन भला कौन करेगा। अपने मुँह तुम आपन करने, आप अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं कि मैं बड़े क्रोधी स्वभाव का हूँ, बड़ा पराक्रमी हूँ, मैंने क्षत्रिय कुल का विनाश किया। बार अनेक भांति बहुबरनी, एक बार नहीं ना जाने कितनी बार आपने अपने यश की गाथा को स्वयं कह डाला है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। नहीं संतोष तब पुण्य कछ कहो, अगर इतना कहने पर आपको संतोष नहीं है तो पुनः कुछ और कह डालिए। जन ऋष रोक दुसह दुख सहो, आप अपने ऋष माने क्रोध को रोक करके असहनीय दुख मत सही, जो कहना है कह डालिए। वीरव्रती तुम धीरे क्षोभा, आप वीर व्रती हैं, वीर व्रत धारण करने वाले हैं, बड़े धैर्यवान हैं। और अक्षोभा माने आपको किसी प्रकार का क्षोभ दुख नहीं है। तो आप जो है शांत धीर मुनिवर हैं। अगर आपके मन में कुछ और है तो कह लीजिए, अपने मन के गुस्से को इस प्रकार रोक करके आप व्यर्थ में इतना दुख क्यों सह रहे हैं। आप तो वीर व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और आप क्षोभ से रहित हैं, आप बड़े जो है शांत पुरुष हैं। गाली देत न पावह शोभा, इस प्रकार से आप गाली देते हुए माने इस तरह से आप व्यर्थ में जो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये आप शोभनीय आचरण नहीं कर रहे हैं। फिर भी कह डालिए जो कहना है आपको। लक्ष्मण जी ने व्यंग रूप में, व्यंगार्थ में जो है परशुराम जी से कहा।
कि अगर आपको संतोष नहीं हो रहा तो कह डालिए, अपने मुंह से आप अपनी अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा, सूर समर करनी करें कहीं न जनावे आप। हे मुनिवर, जो सूर लोग होते हैं, सूर माने वीर, जो श्रेष्ठ वीर होते हैं, समर करनी करें। समर माने युद्ध क्षेत्र में वो करनी माने कर्तव्य करते हैं, कहीं न जनावे आप। वो अपने वीरता और पराक्रम की थोथी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो अपने वीरता का और अपने पराक्रम का गीत नहीं गाते हैं, वो अपना कर्म करके अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध क्षेत्र में करते हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, विद्यमान माने उपस्थित पा करके, रन माने युद्ध, पाए माने पा करके, रूप माने शत्रु। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को उपस्थित पा करके कायर कतहि प्रताप, जो कायर लोग होते हैं वो अपनी कथा का, अपने प्रताप का यशोगान करते हैं, अपने यश का गान करते हैं। ये वीर पुरुषों का स्वभाव नहीं है। आप अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ और वीर पुरुष का आचरण नहीं है। वो कर्तव्य करके, आचरण करके युद्ध क्षेत्र में अपना परिचय देते हैं। वो सामने शत्रु को पा करके जो अपनी प्रशंसा करते हैं वो कायर लोग होते हैं। तो इस प्रसंग में भी जो है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अवधी भाषा का ही प्रयोग है और चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और बड़ी तर्कपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, तार्किक भाषा कह सकते हैं। आंचलिक भाषा में, अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में बड़े तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात को लक्ष्मण के माध्यम से रखा है। अगला, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोह लोग बलावा, लाज बलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यो कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटबादी बालक बद जोगु, बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब यो मर निहारी भाषाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत यही काट कुठार कठोरे, गुरह उरिन होते श्रम थोरे। गादि सुनो कहा हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, असमय खाड़न ऊख में अजहुन बूझ अबूझ। इस प्रसंग में लक्ष्मण जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। हे मुनिवर, आप बार बार, तुम तो माने आप, काल माने मृत्यु को, हाँक माने मेरे लिए बुला रहे हैं। आप बार बार मुझे, मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, आप बार बार मुझे उत्तेजित कर रहे हैं और मेरे लिए मृत्यु को बुला रहे हैं कि ये बालक वध करने योग्य है। बार बार मेरे लिए आप मृत्यु को बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से सुनत बचन लखन के बचन कठोरा, जब इस प्रकार से परशुराम जी ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुने तो परस सुधार, कठोर लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके परशुराम का धैर्य विचलित हो गया, वो और आग बबूले हो गए। उन्होंने तुरंत परस सुधार, परस माने अपने फरसे को, सुधार माने संभाल करके, धर्यो कर घोरा, घोरा माने अपने भयंकर, परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को अपने हाथ में लेकर के लगा कि अब इस सभा में प्रलय ला देंगे। अब जन देव दोष मोहि लोगु, और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब जन, जन माने दे लो दोष मोहि लोगु, इस सभा में उपस्थित लोग अब मुझे दोष नहीं देंगे, क्योंकि ये कटुवादी, कटुवादी माने ये कठोर वचन बोलने वाला ये बालक क्षमा योग्य नहीं है, बध जोगु, ये वध करने योग्य है। मैं अपने फरसे के प्रहार से इसका वध कर दूंगा, इसका दोष लोग मुझे ना दो। बालक बिलोक बहुत मैं बाँचा, इसको मैं छोटा बच्चा समझ करके, बाल बिलोक, बाल माने बालक, बिलोक माने देख करके, बहुत मैं बाँचा।
इसको मैंने बहुत बचाया, क्षमा कर दिया, लेकिन अब ये उम्र निहार भा साँचा, अब ये निश्चित ही, साँचा माने निश्चित ही ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस बालक की दुष्टता, इसकी धृष्टता, इसकी हठता, इसका जो है अबोधपन निश्चित ही इसको क्षमा करने योग्य नहीं है। मैंने बच्चा समझ करके, इसको बालक समझ करके मैंने बहुत क्षमा किया, बहुत बचाया, लेकिन अब निश्चित ही ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कौशिक कहा क्षमेव अपराधो, जब इस प्रकार से उत्तेजनापूर्ण वचन को सुना, परशुराम जी ने उत्तेजना में आकर के कहा कि अब मैं अपने फरसे से इस बालक का वध ही कर दूंगा, क्योंकि ये बालक क्षम्य है ही नहीं, इसको क्षमा किया ही नहीं जा सकता है। जब इस प्रसंग को देखा, किसने? कौशिक। कौशिक माने विश्वामित्र जी ने। कौशिक कहा क्षमेव अपराधो, जब विश्वामित्र जी ने ऐसे घटना को देखा तो उन्होंने कहा क्षमेव अपराधो, परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा किसे? परशुराम जी से, कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। क्यों? बाल दोष गुण गणहि न साधु, बच्चों के, बाल माने बच्चों के दोष को, दोष गुण को, उनके दोष को जो है गणहि माने गिनते नहीं है, साधु माने आप तो साधु हैं। और जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो बच्चों के दोष को ध्यान नहीं देते हैं। किसी कवि ने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप इसको क्षमा कीजिए, आप साधु हैं, आप मुनिवर हैं, इस प्रकार से इसके अपराध को क्षमा कीजिए। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस प्रकार से विश्वामित्र की बात सुन करके परशुराम जी ने फिर कहा, खर कुठार, खर माने प्रखर, कुठार माने कुल्हाड़ा, मेरे कुल्हाड़े का, मेरे फरसे का प्रहार बहुत प्रखर है, इससे बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का भी मैंने संहार किया है। मैं माने परशुराम अपने बारे में कहते हैं, मैं अकरुण, अकरुण माने मेरे अंदर कोई करुणा दया का भाव नहीं है, और मैं कोई माने क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने अपराधी, कौन अपराधी? अपराध करने वाला। कैसा अपराध करने वाला? गुरुद्रोही, यहाँ गुरु के प्रति द्रोह करने वाला। यहाँ इसका प्रसंग है कि परशुराम जी के गुरु थे शंकर जी, और शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला गुरु से द्रोह करने वाला है। माने मेरे गुरु के श्रेष्ठ धनुष को तोड़ने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है। ये शायद मेरे स्वभाव के बारे में मैं नहीं जानता, मेरे अंदर ना तो कोई करुणा है, ना दया है, ना शील है, मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मैं अपने इस कुठार माने इस फरसे के प्रहार से बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं का भी वध किया है। उतर देत छाणों बिन मारे, उतर देत छाणों बिन मारे, और बार बार हमको कठोर वचन में उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। छोड़ो बिन मारे, और बिना मारे मैं इसको छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, आपके शील स्वभाव के कारण, क्योंकि आपका शिष्य है, इसलिए मैं आपके शील के कारण इस दुष्ट बालक को क्षमा कर रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ। नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अपने इस भयंकर काट माने काट डालता, कुठार माने फरसे से, अपने इस कठोर फरसे से मैं इसका वध कर देता है। और गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम माने इस बालक का वध करके मैं गुरहि उरिन, गुरहि माने गुरु, उरिन माने उरिन, अपने गुरु के, क्योंकि इसने शिव के धनुष को तोड़ा है, और शिव के धनुष को तोड़ने वाला यद्यप राम जी ने धनुष तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण ने जब व्यंगोक्ति, व्यंग में जब परशुराम जी को ललकारा, तो उन्होंने कहा कि गुरहि उरिन, अपने में गुर का जो मेरे गुरु शंकर का मेरे ऊपर ऋण हो गया है, मैं उससे जो है मुक्त हो जाता। लेकिन विश्वामित्र जी
आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, ये आपके कारण ही ऐसा हो रहा है, बाकी ये बालक क्षमा करने योग्य नहीं है। गाध सुनो कह हृदय हस मुनि हरिहरे सूझ। जब इस प्रकार से गाध सुनो माने गाध ये विश्वामित्र के पिता का नाम था, तो विश्वामित्र गाध सुनो का सब प्रयोग विश्वामित्र जी के लिए आया है। तो इस प्रकार जब विश्वामित्र जी ने जो है परशुराम जी की बात को सुना तो उनके हृदय में हंसी आई। मुनि हरिहरे सूझ, उनको लगा कि मुनिवर परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है, ये कोई सामान्य क्षत्रिय कुमार नहीं है, ये ताड़का का वध करने वाले हैं, ये मारीच और सुबाहु का वध करने वाले हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। और मुनिवर माने परशुराम अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं, ऐसा हृदय में सोच करके हंस पड़े। कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र कहते हैं कि मुनिवर परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, उनको हर क्षत्रिय सामान्य क्षत्रिय ही लगता है, उनको ये मालूम नहीं कि ये क्षत्रिय कुल के श्रेष्ठ क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय शिरोमणि हैं। आय में खाड़ न ऊख में अजो न बूझे जूझ, अब अजो न बूझ अबूझ। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम को हर क्षत्रिय सामान्य क्षत्रिय ही लगता है और उनको सब कुछ हरा ही हरा सूझता है। ऐसा सोच करके विश्वामित्र जी के हृदय में हंसी आ रही है, उनको लग रहा है कि परशुराम जी आय में खाण न ऊख में अजो न बूझ अबूझ, ये परशुराम क्यों नहीं समझते हैं, ये राम लक्ष्मण आय में खाण, आय में माने लोहे से बनी हुई तलवार के समान कठोर हैं। आय में माने लोहे से बना हुआ, खांड माने तलवार। यहाँ खांड शब्द का दो अर्थ है, एक तलवार और एक खांड। एक मीठा पदार्थ होता है जो ऊख में माने गन्ने से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर परशुराम जी के बारे में कहते हैं विश्वामित्र जी कि मुनिवर परशुराम को सब कुछ हरा ही हरा सूझ रहा है, उनको ये नहीं मालूम कि ये क्षत्रिय कुल शिरोमणि राम और लक्ष्मण कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है, ये आय में माने लोहे के बने हुए कठोर तलवार, खाण माने खड्ग के समान है, ये गन्ने से बने हुए खाण के समान नहीं है। इतना सामान्य समझ करके जो अपनी बात को अपनी डींग हाँक रहे हैं और इनके अजहू न बूझ बूझ, अभी भी परशुराम इनके बारे में भी भला क्यों नहीं जानते हैं, ऐसा सोचा विश्वामित्र जी ने। किसके बारे में? परशुराम के बारे में, कि महान परशुराम जी राम और लक्ष्मण के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो गन्ने से बने हुए खांड हैं। वो गन्ने से बने हुए खांड नहीं है, वो लोहे से बने हुए वज्र के समान कठोर खड्ग और तलवार के समान कठोर क्षत्रिय कुल शिरोमणि है। आइए इस प्रसंग के अंतिम चरण में हम लोग चलते हैं। लखन कहो मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जनु हमरो माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बर बाढ़ा। अब आने ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनिकट बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखाओ मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनय लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख जल समस बचन, बोले रघुकुल भानु। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रसंग को हम लोग समझेंगे। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र जी ने परशुराम के बारे में कहा कि ये परशुराम इतने श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल शिरोमणि के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने फिर जो है परशुराम जी से कहा, कहो लखन
मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका सील भला कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है, पूरा संसार तो आपके यश, आपके सील, आपके स्वभाव के बारे में जानता है। मात पिता उऋण भय नीके, आपने अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए हैं। नीके माने अच्छे ढंग से। एक प्रसंग आता है कि ये जो पितृभक्त थे और पिता की आज्ञा से कुछ भी करने के लिए समर्थ हो जाते थे, तो वही बात उल्लेख करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हैं। गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के, लेकिन आपके हृदय में गुर ऋण, आपके गुरु का ऋण अभी भी आपके मन में बाकी है। गुर ऋण रहा सोच बढ़ जी के, जी माने हृदय में आपके बड़ा एक सोच बाकी है। जो जन हमारे हो माथे काढ़ा, उस गुर ऋण से उऋण होने के लिए आप व्यर्थ मेरे ऊपर ये जो है आरोप मत लगाइए। सो जन हमारे माथे काढ़ा, हमारे मस्तक पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि आप मुझे मार करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत दिन बीत जाने के बाद आपके गुरु का जो ऋण है, उसका जो ब्याज है वो और बढ़ जाएगा। अब आनी ब्योहरिया बोली, हे परशुराम जी एक बात कीजिए, आप जाइए या आप जो है किसी ब्योहरिया माने हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और जरा उससे पूछ लीजिए कि आपके गुरु के ऋण का कितना भार आपके ऊपर है। मैं आपके उस गुरु के ऋण का भार चुकाने के लिए तैयार हूं। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल करके उस ऋण को उऋण होने के लिए आपकी सहायता करूंगा। इस प्रकार से व्यंग उक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मण जी ने एक बार पुनः परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा, सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। इस प्रकार लक्ष्मण के द्वारा कहे जाने वाले कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने कुठार माने अपने फरसे को सुधारा माने संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, और इस प्रकार से परशुराम के क्रोध को देख करके सभा में उपस्थित अन्य राजाओं ने हाय हाय माने अब तो लगा कि कुछ तो विनाश ही हो जाएगा, अब प्रलय आ जाएगी, पूरी सभा पुकार उठी। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृप द्रोही। भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृप द्रोही। लक्ष्मण जी ने फिर से कहा परशुराम जी से कि हे भृगुवर, हे श्रेष्ठ मुनिवर, आप बार बार अपने फरसे को मुझे मत दिखाइए। विप्र विचार बचो नृप द्रोही, आपको मैंने विप्र माने ब्राह्मण समझ करके मैंने आपसे मैंने झगड़ा मोल नहीं लिया है। मैंने आपको विप्र माने ब्राह्मण सोच करके मैंने आपको अब तक क्षमा ही किया है। बचो नृप द्रोही, नृप माने राजाओं, आप क्षत्रियों का द्रोह करने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना फरसा मत दिखाइए। मैं आपको आपके फरसे को देख करके अगर मेरा क्रोध शांत है तो आपके ब्राह्मण होने के नाते, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के द्रोह करने वाले परशुराम जी, लगता है मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। लगता है आपको कभी युद्ध क्षेत्र में, रन माने युद्ध क्षेत्र में, सुभट माने वीर, लगता है आपको कभी किसी वीर क्षत्रिय का मुकाबला युद्ध क्षेत्र में नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े में, द्विज माने ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। लगता है आपको रण क्षेत्र में कभी जो है श्रेष्ठ क्षत्रिय का मुकाबला नहीं हुआ है, जो इस तरह से आप अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। मैं कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं हूँ। इस प्रकार की ललकार को सुन करके
अनुचित कही सब लोग पुकारे। जब इस प्रकार से लक्ष्मण ने कहा और परशुराम फिर क्रोधित हो गए तो अनुचित कही सब लोग पुकारे। सभा में उपस्थित लोगों ने कहा ये अनुचित है, ये अनुचित है। रघुपति सैन्य लखन निवारे। उसी प्रकार शांतशील स्वभाव के राम ने, रघुपति, जब उस सभा का वातावरण लगा कि बिगड़ जाएगा, कुछ प्रलय हो जाएगी, कुछ अनर्थ हो जाएगा, तो सबने अनुचित अनुचित कह करके सब लोगों ने वहां पर संबोधन किया, पुकारा। ऐसा संवाद सुन करके, ऐसा प्रसंग देख करके रघुपति माने राम ने, सैन्य माने अपने नेत्र के इशारे से, लखन माने लक्ष्मण को, निवारे माने मना किया कि लक्ष्मण अब ज्यादा मत बोलो, शांत रहो, क्योंकि इस तरह से संवाद से विवाद और बढ़ सकता है। तो लक्ष्मण को अपने इशारे से रघुपति माने राम ने समझा करके शांत रहने का निर्देश दिया। निवारे माने शांत रहो। अब उन्होंने मना किया इशारे से। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाण। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि लखन उतर, इस संवाद में लक्ष्मण का उत्तर, लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया इस संवाद में, लक्ष्मण की जो बात थी, उतर आहुति सरिस। आहुति माने जैसे किसी होम में, किसी हवन में हम साकल्य डालते हैं, उसको आहुति बोलते हैं। सरिस माने समान। तो लक्ष्मण की बात, लक्ष्मण के द्वारा दिया जाने वाला उत्तर आहुति के समान था, यज्ञ में डालने वाली आहुत के समान था। और भृगुवर कोप कृषाण, और भृगुवर माने परशुराम जी का कोप माने जो गुस्सा था, वो कृषाण माने आग के समान था। जैसे आग में आहुति पड़ने से आग और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, उस प्रकार से लक्ष्मण के संवाद को सुन करके, लक्ष्मण की बात को सुन करके परशुराम जी का क्रोध अग्नि की तरह और ज्यादा प्रज्वलित हो रहा था। ऐसे वातावरण को, ऐसे प्रसंग में बढ़त देख जब राम ने देखा कि लक्ष्मण के उत्तर की आहुति से परशुराम जी की क्रोध रूपी आग अधिक प्रज्वलित हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको देख करके जल सम वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान माने राम ने जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले वचन से उस वातावरण को शांत किया। और राम के वचन को सुन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस संवाद का अंतिम चरण है। ये पूरा प्रसंग हमने पहले भी बताया था आपको, रामचरितमानस से संकलित है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक विश्व स्तरीय महाकाव्य है। इस प्रसंग में जो हमने आपको बताया कि पूरे प्रसंग में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो है अभी अगर इसमें अलंकार के बारे में देखें तो लखन उतर आहुति सरिस, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। और जो है इस प्रसंग में बड़े रोचक संवाद के रूप में और बड़े व्यवहारिक शब्दावली के रूप में तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का चित्रण किया है। इस तरह से इस प्रसंग का यहीं पर मैं समापन करता हूँ, और फिर अगले क्लास में हम लोग इस तरह से और अलग अलग पाठ्यक्रम के जो विषय हैं उसको लेकर के आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।